एक चिड़िया ने बताया कि इन 3 लोगों से मित्रता कर लेना मानो अपनी मौत को निमंत्रण देना, यानी कि यमराज से मित्रता कर लेना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 लोग खुद तो मरते हैं, अपने मित्र को भी मरवा देते हैं। कौन से वो 3 लोग हुआ करते हैं, आइए दोस्तों बताते हैं आपको एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इन 3 लोगों से मित्रता करने का मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना हुआ करता है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में एक जंगल में एक चिड़ियों का झुंड रहा करता था, और कुछ समय बाद क्या होता है कि उस जंगल में सूखा पड़ जाती है, यानी कि जितने भी ताल, जितने भी यानी नदियां, झील, सरोवर, जो कुछ भी था सब कुछ सूख गए। और सूखा एक नहीं, कई साल तक सूखा चलती रही, तो जितने भी पेड़ पौधे थे वो भी सब सूखने लगे हैं। उन पर जो फल फूल आया करते थे वो भी सब को मिला करके जमीन पर गिरने लगे हैं। कहने का मतलब उस जंगल में अकाल पड़ गया, खाने और पीने का कुछ भी नहीं बचा। जंगल के जितने भी जीव थे सब उस जंगल को छोड़ छोड़ करके जा चुके थे, लेकिन वो जो चिड़ियाओं का झुंड था वो उस जंगल को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। लेकिन जब कुछ और समय व्यतीत हुआ तो अब एक वृद्ध चिड़िया ने बताया, बोले तुम पागल हो सब, इस जंगल में अपने प्राण देने से अच्छा है कि यहाँ से निकल चलो। उस वृद्ध चिड़िया की बात मान करके प्रिय दर्शकों, जितने भी उस चिड़िया यानी जो झुंड था उसमें जितनी चिड़िया थीं सब एक साथ उड़ करके और कहाँ चले, उन सब ने विचार किया कि पर्वत की तरफ चलते हैं, क्योंकि पर्वत पर सुना है कभी भी सूखा नहीं पड़ती, पर्वत पर कभी भी पेड़ पौधे सूखे नहीं हो पाते। इसलिए चले सब लोग एक पर्वत की तरफ यानी विपरीत दिशा में उड़ते चले गए। उड़ते रहे, पूरा दिन हो गया उड़ते उड़ते। संध्या का समय हुआ, सूर्य जब छिपने वाले थे तब तक वो उस यानी कि उस जंगल को, सूखे वन को छोड़ करके उस हरे भरे यानी उस पर्वत के ऊपर अच्छे अच्छे वृक्ष थे उस पर जाकर के बैठ जाते हैं। अब सब लोगों के लिए खुशी का माहौल था, सब लोग बड़े मगन थे, बड़े खुश थे कि हम इस सूखे हुए जंगल को छोड़ करके चले आए हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, उन चिड़ियाओं को झुंड में और एक बहुत ही लालची चिड़िया निवास करती थी, यानी बहुत ही लालची चिड़िया रहा करती थी। और उसी एक लालची चिड़िया के चक्कर में सब लोगों को कैसे प्राणों की आहुति देनी पड़ी, इस कथा कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब जब उस पर्वत पर रहने लगे हैं 2-4 दिन व्यतीत हुए। एक दिन वही जो लालची चिड़िया थी वो उड़ करके उस पर्वत से और दूसरी दिशा में गई। अपने सहपाठियों को यानी अपने साथ वालों को साथ में लेकर के नहीं गई। अब उसने क्या देखा कि पर्वत से थोड़ी दूर नीचे एक रास्ता है, और उस रास्ते पर कुछ किसान अपनी बैलगाड़ी में भर करके अनाज की बोरियां और कहीं ले जा रहे हैं। उस चिड़िया ने देखा, वाह, यहाँ तो खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, अब क्या करें। वो चिड़िया तुरंत तोड़ करके गई और सबसे पीछे वाली जो बैलगाड़ी थी उसकी जो बोरियां रखी हुई थी उन पर जाकर के बैठ जाती है और अपनी चोंच से उन बोरियों को फाड़ने लगी। जो अनाज नीचे गिरा उन अनाजों को खा करके अपना पेट भर लिया उसने। अब किसान को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा, वाह, ये चिड़िया तो बड़ी बदतमीज है, इसने तो हमारी और ये बोरियों को फाड़ दिया है और ये जमीन पर अनाज को फैला दिया है। तो प्रिय श्रोताओं, अब उस चिड़िया का रोजाना का काम हो गया, लेकिन वो इतनी लालची थी कि उसने अपने साथ की जो कोई चिड़िया थी उनको नहीं बताया। एक दिन की बात कि उसे पूछ लिया उन चिड़ियों ने, बोले तुम कहाँ जाती हो, तुम दिन भर दाना भी नहीं चरती हो, क्या चक्कर क्या है। तो उसने विचार किया कि अगर मैंने इन चिड़ियों को बता दिया तो हो सकता है ये भी कल से मेरे साथ में चलें। तो वहां पर जाने के बाद में, और मेरे पास में इतना खाने की व्यवस्था है और इनके पास कुछ नहीं है, एक एक दाने के लिए भटकती हैं, तो और मैं अकेले के लिए तो किसान कुछ नहीं कहता है, मैं अगर इन सबको लेकर के गई तो हो सकता है कि किसान हमें नहीं खाने दे। प्रिय श्रोताओं, उसने ऐसा विचार कर उस चिड़िया ने कहा, बोले मैं जहाँ जाती हूँ ना वहां पर आप कोई नहीं जाओगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जाओगे, वहां पर बहुत खतरा है। क्या खतरा है? बोले वहां पर शिकारी लोग रहते हैं और वहां पर शिकारी जानवर भी रहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के प्राण चले जाएं, आप सब मारे जाएं। सब डर गए, किसी ने भी मन नहीं चलाया कि हम भी इसके साथ उधर जाएंगे। एक चिड़िया ने कहा, फिर तू क्यों जाती है? तुझे मरने का डर नहीं लगता है क्या?
क्या चाहती है तू, ये बता पहले। उसने कहा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही उड़ते उड़ते चली जाती हूँ। लेकिन उस लालची चिड़िया ने ये नहीं बताया कि वहाँ इसलिए जाती हूँ कि वहाँ पर रोजाना किसान अपनी बोरियों में अनाज भर करके ले जाते हैं और मैं उनमें से अनाज चुरा करके खाती हूँ। दोस्तों, अब क्या होता है कि रोजाना की तरह इधर तो चिड़िया उड़ करके उसी रास्ते की तरफ चली है, लेकिन उधर एक किसान ने विचार किया कि ये चिड़िया हमें रोजाना परेशान करती है। तो उसने एक जाल उन बोरियों के ऊपर बिछा दिया और कहा कि आज अगर वो चिड़िया आएगी तो पकड़ लेंगे उसे। मेरे भैया, अब क्या था, रोजाना की तरह वो चिड़िया जाकर के जैसे ही बोरियों पर बैठी, जाल में फंस गई। किसान ने अपने हाथों में पकड़ लिया। अब चिड़िया विचार कर रही है, हे परमात्मा, इससे अच्छा तो मैं अपने सहपाठियों को बता देती तो हो सकता है यहाँ आकर के मेरी जान बचा लेते। लेकिन ये मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन कहते ही ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। उन जितनी भी सहपाठी थीं, उन सब ने विचार किया है कि आज चिड़िया जो लालची चिड़िया है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो, आज चलो चल कर के देखते हैं। उधर तो वो किसान जाल में फंसा करके उस चिड़िया को लेकर के जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये सब चिड़िया उसे ढूंढने के लिए चली है, सबने देखा कि किसान के हाथ में वो चिड़िया लगी हुई है। और सबको समझने में देर नहीं लगी कि ये चिड़िया अनाज खाने के लिए रोजाना आती है और आज किसान के चंगुल में फंस गई। अब सबने विचार किया कि हो सकता है इसके प्राण बचाए जाए, कोशिश की जाए, हो सकता है इसके प्राण बच जाए। उधर किसान को भी थोड़ा सा लालच उत्पन्न हुआ। किसान ने विचार किया कि मेरी और बैलगाड़ी के ऊपर इतनी सारी चिड़ियां मंडरा रही हैं और ये सब उतरना चाहती हैं, तो इस एक चिड़िया को ले जाने से क्या फायदा है, मेरे पास जाल तो है ही, मैं इन सब चिड़ियों को क्यों ना पकड़ूं। तो जैसे ही सब चिड़ियों के लिए उसने उस जाल को बिछाया, उसमें से जो चिड़िया एक पहले से फंसी हुई थी वो और निकल करके वहां से उड़ गई और उन सब के उस एक के पीछे वो सब चिड़ियाएं उड़ करके अपने यहाँ वहां पर जहाँ पर्वत पर रहा करती थीं वहां पर आकर के रुक गई हैं। अब उन चिड़ियों ने सारा हाल पूछा, बोले कहो तुम फंस कैसे गए। तो कहा है कि कुछ भी सही गलती हो गई हमसे, लालच में हम इतने फंस चुके थे कि हम आपको नहीं ले जाना चाहते थे वहां पर, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरी ऐसी बनी कि मैं पकड़ी गई। अगर तुम नहीं पहुंचती तो हो सकता है वो किसान मुझे मार देता। मेरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद किया है उन चिड़ियों का। लेकिन जो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ चाहे जमीन में कितने भी दिन गाड़ दी जाए लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहा करती है। इंसान का जो जन्मजात गुण होते हैं वो बदलते नहीं हैं। उस चिड़िया का लालच खत्म नहीं हुआ। अब दूसरे दिन वो दूसरी दिशा में चिड़िया उड़ करके गई है, तो वहां क्या देखा है कि वहां हकीकत में पहले से एक शिकारी अपना जाल बिछाए बैठा है और वहां पर दाने पड़े हैं। तो जब विपत्ति आती है श्रोताओं, तो किसी से कह सुन करके नहीं आती है। कहते हैं ना कि चिड़िया को हमेशा दाना दिखाई देता है बल्कि जाल नहीं दिखाई देता है। हिरन को हमेशा अपना चारा दिखाई देता है लेकिन वहां पर बिछा हुआ जाल कभी नहीं दिखाई देता। ऐसे ही उस लालची चिड़िया को दाना तो दिखाई देने लगा लेकिन वहां पर बिछा हुआ जाल दिखाई नहीं दिया। अब जैसे ही उन दाना चरने के लिए वो अपनी टीम से यानी अलग रहा करती थी, जैसे ही दाना चरने के लिए वहां पर उतरी, आज फिर वो चिड़िया फंस गई। अब उसने विचार किया कि अब तो मैं फंस गई, अब मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अब उस शिकारी आया, शिकारी ने उस चिड़िया को पकड़ करके अपने हाथ में लिया तो वो चिड़िया मिन्नतें करने लगी, रोने लगी। शिकारी से कहने लगी, भैया आप मुझे छोड़ दो। उसने कहा, वाह कैसे छोड़ दूं, पूरे दिन में आज एक तू हाथ लगी है और तुझे भी मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस चिड़िया ने लालच दिया है, सुनिएगा, आप मुझे अकेले को अपने घर ले जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि यहाँ पर ला करके कम से कम 20 चिड़ियों को इस जाल में फंसा दूंगी। शिकारी को लालच आ गया, उसने कहा ठीक है जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन तुम नहीं आई तो देख लेना फिर क्या होगा। उसने कहा ठीक है मैं जरूर आऊंगी। मेरे भैया, शिकारी ने अपना जाल बिछाया, उस चिड़िया को छोड़ दिया, लेकिन वो इतनी घमंडी थी, इतनी लालची थी कि वो जो उसके सहपाठियों ने यानी जो उसकी टीम की चिड़ियाएं थी उन्होंने उसको बचाया था, वो सब कुछ भूल गई। आकर के अपने ग्रुप में आकर के कहा है कि आज मैंने बहुत सारे अनाज के दाने देखे
और आपने मुझे कल बचाया था, इसलिए मैंने ये सोचा कि सब क्यों ना थोड़े थोड़े बांट करके खा लें। इसलिए आप हमारे साथ चलिए और आज हम आपको वो अनाज के दाने खिलाने के लिए ले चलते हैं। प्रिय श्रोताओं, सब चिड़ियां बेचारी भोली भाली उस लालची चिड़िया मक्कार चिड़िया की बातों में आ गई और उसके पीछे पीछे उड़ करके चली है। जहाँ पर जाल बिछा हुआ था वहां पर एक पेड़ था, उस पेड़ पर वो चिड़िया बैठ जाती है लालची, वहीं पर सब चिड़ियां बैठ जाती हैं। उसके बाद में वो लालची चिड़िया इशारा दे करके कहती है, देखो बहनों, मैं तो यहाँ पर दाना चुन करके अपना पेट भर के गई हूँ, लेकिन अगर तुम जाकर के इन पर बैठ जाओ तो इन्हें चुन करके आ जाओ, तब तक मैं इस पेड़ पर बैठी हुई हूँ। वो बेचारी भोली भाली सीधी चिड़ियाएं समझ नहीं पाई, उसने पूरा खेल कर दिया। अब जैसे ही सब चिड़ियां उतर करके उन दानों पर बैठी हैं, सब की सब उस जाल में फंस गई। शिकारी बड़ा मगन होकर के उठ करके आया जहां छुपा हुआ बैठा था। आकर के उसने शिकारी ने सब चिड़ियाओं को पकड़ा और पकड़ने के बाद में उन सबको लेकर के चला है। सब चिड़ियाएं जाल में बंद हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। तब रोते हुए चिड़िया ने कहा कि ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5, चाहे 1 हो, चाहे 4, चाहे 5, कितने भी हों, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता करने वाला इंसान अपनी मौत को खुद दावत देता है। कौन से लोग हुआ करते हैं दोस्तों? सबसे पहले लालची लोगों से जो मित्रता करते हैं वो अपनी ही मौत को दावत देते हैं हमेशा। दूसरे, घमंडी लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। और तीसरे होते हैं जो कुमार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनसे अगर आप मित्रता करोगे तो आप यमराज से मित्रता करने के बराबर होता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता मत करना, वरना अपनी जान के लाले पड़ सकते हैं, अपनी जान से हाथ धोने पड़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और अपने